तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुड के ऊपर, यानी कि कुड के बारे में संपूर्ण जानकारी, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। जिन बच्चों को कुड का यूज नहीं आता है या फिर जो नहीं जानते हैं कि कुड के बाकी टाइप्स को हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर उनका रियल सेंस क्या होता है, अब तक आपने सिर्फ इसको रटा होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो में कुड को अच्छे से समझने वाले हैं। कुड के जितने भी रूप हैं, जैसे कि कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, इन सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका डाउट बिल्कुल आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में टाइम खराब ना करते हुए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें कुड के बारे में, यानी कि कुड का रियल सेंस होता क्या है। तो देखिए, कुड के दो सेंस होते हैं, जिसमें से पहला वाला सेंस है सका या फिर पाया। इस सेंस का मतलब होता है कि कोई काम आप या फिर कोई सब्जेक्ट पास्ट में कर सका या फिर कर पाया। और यदि आप इसको नेगेटिव में ले जाना चाहते हैं तो उसका मीनिंग निकलेगा कि कोई काम पास्ट में नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया। तो ये वाला जो सेंस है ये आपका कुड से निकलेगा। इसके अलावा एक सेंस और है जिसे मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद हम इसके अलग अलग रूप को, अलग अलग टाइप्स को देखने वाले हैं। तो देखिए, कुड का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद आपको यूज करना है कुड, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो चलिए, सका और पाया वाले सेंस में हम कुड के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला एग्जाम्पल, मैं नहीं कर पाया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मैं नहीं कर सका। तो इन दोनों का एक ही सेंस होगा, इंग्लिश बनेगी आई कुड नॉट डू या फिर आई कुडंट डू। इन दोनों का एक ही सेंस है, मैं नहीं कर पाया या फिर मैं नहीं कर सका, दोनों को बोल सकते हैं। और यदि आप बोलना चाहते हैं कि मैं कर पाया या फिर मैं कर सका, तो आप बोल सकते हैं आई कुड। और किसी वस्तु का नाम है तो उस वस्तु को भी आप सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो नहीं जा पाया। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड नॉट गो या फिर ही कुडंट गो, यानी कि वो या फिर वह नहीं जा पाया, इस तरह से। नेक्स्ट है, वो देख नहीं सका। तो इसकी इंग्लिश बनेगी सी कुड नॉट सी या फिर वो देख नहीं पाया, सी कुड नॉट सी। तो इस तरह से कुड का पहला सेंस है सका और पाया वाले सेंस में। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, जिस काम को हम नहीं कर पाए या फिर नहीं कर सके या फिर कर पाए या फिर कर सके, उन दोनों ही सेंस में आपको इसे यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड का सेकेंड यूज, कर सकता था। देखिए, सका और पाया वो भी आपका पास्ट के सेंटेंसेज में यूज होगा, और जो ये है कर सकता था, ये भी आपका पास्ट के सेंस, जो पास्ट के सेंस होते हैं उनमें यूज होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपका जो कुड है उस कुड को आपको लिख देना है, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी सेम स्ट्रक्चर है जैसे कि हमने पहले देखा था। अब देखिए, इसका मतलब है क्या, ये जो कुड है, इस कुड का मतलब यहां पर है कि आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे, यानी कि आपके अंदर किसी काम को पास्ट में करने की एबिलिटी थी, और उस एबिलिटी को आप बताने के लिए प्रेजेंट में कुड का यूज करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं 2 लीटर दूध पी सकता था, यानी कि आप पास्ट में इतने कैपेबल थे कि आप 2 लीटर दूध पी सकते थे। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होशियार था, इसलिए मैं अच्छे नंबर ला सकता था या फिर लाया करता था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पास्ट की अपनी एबिलिटी को बताने के लिए, आपके अंदर की क्षमता को बताने के लिए, आपके काम को बताने के लिए, जिनको आप पास्ट में किया करते थे या फिर जिनको आप पास्ट में कर सकते थे, आपकी उस टाइम की एबिलिटी को यदि आप बताना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुड का यूज करना है। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है मैं वह कर सकता था, यानी कि हम किसी काम की बात कर रहे हैं, कोई हमसे बोल रहा है कि भाई क्या तू वह कर सकता था या फिर क्या आप वह कर सकते थे, तो आप बोल रहे हो हाँ मैं वह कर सकता था, यानी कि आई कुड दैट, यानी कि मैं उस काम को कर सकता था, यानी कि मैं उस काम को करने के योग्य था, मैं एबल था उस काम को करने के लिए। तो इस तरह से कुड का यूज होगा कर सकता था पास्ट वाले सेंस में। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वो पढ़ सकता था,
यानी कि वो अभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसने क्या है जो अपनी पढ़ाई है उसे छोड़ा बहुत टाइम हो गया है। लेकिन उस टाइम पर जब वो पढ़ता था तो उस टाइम पर वो पढ़ सकता था, कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सबको पढ़ सकता था। लेकिन आजकल वो नहीं पढ़ पाता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड स्टडी, यानी कि वह पढ़ सकता था। और यदि आप इसमें रीड का यूज करना चाहते हैं, आप स्टडी नहीं लगाना चाहते, तो आप इसमें रीड भी लगा सकते हैं। रीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या चीज को पढ़ने की बात जब आती है। जैसे कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है कि आप स्कूल में या फिर क्लास में खड़े होकर कई बार पढ़ते हो ना, कि आपका टीचर आपसे बोलता है कि चलो आप पढ़ो ये वाला लेसन, तो आप वहां पर उसे रीड कर रहे होते हो, तो आप रीड भी लिख सकते हो। आपके ऊपर बात है आप कौन सा सेंस इसमें यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैं जा सकता था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुड गो, यानी कि मैं उस टाइम पर जाने के योग्य था, इसलिए मैंने बोला कि मैं जा सकता था। लेकिन आजकल मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे हो सकता है मेरा शरीर कमजोर हो गया हो सकता है मुझे बुढ़ापा आ गया हो, या फिर अब मुझसे चला नहीं जाता हो, लेकिन उस टाइम तो भाई मैं जा सकता था। तो आप बोल सकते हैं आई कुड गो, यानी कि पास्ट के ऐसे वाक्यों को बताने के लिए, ऐसे कामों को बताने के लिए जिन्हें आप पास्ट में कर सकते थे, या फिर कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता था पास्ट में। और वो एक तरह से ऐसा लगा लो कि वो उस काम को पास्ट में किया करता था, लेकिन आजकल वो प्रेजेंट में उस काम को नहीं कर पाता है या फिर नहीं कर सकता है। उस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं कुड का। तो कुड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुड के दोनों यूज मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट है इसका कुड हैव। अब भाई कुड हैव का मतलब भी होता है कर सकता था। अब बच्चे आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कुड का मतलब होता है कर सकता था, और हम अब पढ़ रहे हैं कुड हैव का मतलब भी है कर सकता था। लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जो कुड है उसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था, पास्ट में किसी काम को करने के आप योग्य थे और आप उसे करते भी थे, ये है कुड का मीनिंग। लेकिन जो कुड हैव है इसका मीनिंग ये है कि आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। एक बार और सुन लीजिए, आप पास्ट में किसी काम को कर सकते थे लेकिन आपने वो काम पास्ट में किया नहीं, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना पड़ेगा कुड हैव का। जैसे आपके पापा जी आपसे बोलते हैं तू पास हो सकता था, इसका मतलब है कि तुम फेल हो गए। तभी तो आपके पापा जी आपसे बोल रहे हैं कि तू पास हो सकता था लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। तो यानी कि कोई काम हम कर सकते थे लेकिन हमने वो किया नहीं, उस वाले सेंस में हम कुड हैव का यूज करते हैं। तो कोई हमसे कोई वाक्य बोलता है कि भाई तू वहां जा सकता था, इसका मतलब क्या है, यदि हम कुड हैव से देखेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि मैं वहां जा गया नहीं, यानी कि मैं जा तो सकता था, मेरे अंदर एबिलिटी थी वहां जाने की, लेकिन मैंने वो काम किया ही नहीं, इसलिए मेरे घर वाले बोल रहे हैं तू वहां जा सकता था। तो उस वाले सेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको लगानी है कुड हैव, और उसके बाद आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उस थर्ड फॉर्म को आपको कुड हैव के बाद सिंपली लगा देना है, और सबसे लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको लिख देना है। अब देखिए इसका किस तरह से सेंस निकलेगा। एग्जांपल देखिए, तुम जा सकते थे यानी कि तुम किसी कार्य को कर सकते थे, तो इंग्लिश बनेगी यू कुड गो, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेल सकता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट है आप सोच सकते थे यानी कि यू कुड थिंक। तो इन सभी वाक्यों से हमें एक चीज पता चलती है कि हम किसी कार्य को कर सकते थे पास्ट में लेकिन हमने वो किया नहीं। तभी कोई हमसे बोल रहा है कि भाई तुम जा सकते थे, वह खेल सकता था, आप सोच सकते थे इस काम को करने से पहले या फिर किसी और काम को करने से पहले। तो यानी कि हमने वो काम पास्ट में किया नहीं, हमारे अंदर एबिलिटी थी लेकिन हमने किया नहीं। उस वाले सेंस में हिंदी में जो है कर सकता था और इंग्लिश में कुड हैव यूज करना है आपको। तो आपको कुड हैव बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्या है। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें कुड बी। कुड बी का मतलब देखिए क्या होता है। कुड बी के आपके दो मतलब होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक है हो सकती है या फिर हो सकती थी, ये दोनों ही सेंस आपके कुड बी के होंगे। कुड बी को आप प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको प्रेजेंट में यूज करें चाहे पास्ट में यूज करें। अब आप इसको जो है अलग अलग कैसे करोगे कि भाई कहां पर हमें पता चलेगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है और कहां पर हमें पता चलेगा कि ये
प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो देखिए हिंदी में तो आप पहचान लोगे, है आएगा या फिर था या थे आएगी, लेकिन इंग्लिश में आपको पहचानना जो है गड़बड़ी हो जाएगी कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उससे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कुड बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल देखिए, इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। अब इस डू नॉट डू इट को छोड़िए और इससे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इससे पहले लिखा हुआ है इट कुड बी रिस्की। इसका मतलब है कि यह रिस्की हो सकता है या फिर रिस्की हो सकता था। यहां तक इसके दोनों मतलब निकलते हैं, था वाला भी और है वाला भी, यानी कि प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाक्य है डू नॉट डू इट, इसने इसके पूरे सेंस को बदलकर हमें बता दिया कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए डू नॉट डू किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ज्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, डू नॉट डू इट मतलब इसे मत करो या फिर इसे मत छुओ। यहां पर देखिए अब इसका हिंदी में सेंस क्या निकलेगा, इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। यह खतरनाक या फिर रिस्की हो सकता है, इसे मत करो या फिर इसे मत छुओ। हम किसी तार को देख रहे हैं, कोई बिजली का तार है, बिजली का खंबा है, और हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ये खतरनाक हो सकता है, आप इस खंबे को मत छुओ या फिर इस किसी कार्य को मत करो। तो यहाँ पर हमें डू नॉट डू इट से पता चला कि ये प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट के लिए बोला जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी समझना पड़ेगा, जब वो नेक्स्ट लाइन बोलेगा तो आपको अपना आप समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप जब कन्वर्सेशन करते हो तो आपको पता होता है कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है। ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगी, और वैसे आप जो है एग्जांपल से भी पहचान सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट और देखिए, ही कुड बी एट होम राइट नाउ। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ही कुड बी एट होम। खाली इसको देखिए, ही कुड बी एट होम, इसका मतलब है कि वह घर हो सकता है या फिर घर हो सकता था। इन दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन अब हम आगे क्या देखिए क्या बोलते हैं, ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वाज नॉट। अब देखिए यहां पर क्या लिख दिया, बट ही वाज नॉट। इसका मतलब है वह वहां नहीं था। अब देखिए वाज का यूज आप पता है आपको पास्ट में यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वह वहां नहीं था। यानी कि इस लाइन से हमें पता चल गया कि अब ये पूरा सेंटेंस पास्ट का है। कैसे देखिए, वह वहां हो सकता था पर वह वहां नहीं था, यानी कि वह वहां हो सकता था अगर वो चाहता, लेकिन मैंने उसको वहां पर ढूंढा, वह वहां पर था ही नहीं। तो ही कुड बी एट होम या फिर ही कुड बी देयर राइट नाउ बट ही वाज नॉट देयर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो कुड बी को आप समझ गए होंगे कि कहां पर इसका यूज प्रेजेंट में निकलेगा और कहां पर इसका यूज आपका पास्ट में निकलेगा। तो इसी तरह से आपको घबराना नहीं है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सेंस को पकड़ के ट्रांसलेशन करना है, मैं हमेशा बताता हूं आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है, कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था, यानी कि कोई कार्य किया जा सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव बीन का। अब देखिए किस तरह से किया जा सकता था, स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इसमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को आपको लिख देना है। एग्जांपल देखिए, उसे भेजा जा सकता था, तो कैसे बोलोगे, ही कुड हैव बीन सेंट। अब देखिए ये जो आपका है ये एक तरह से आपका पैसिव में है। देखिए यहां पर कोई भी वो मेंशन नहीं है किसके द्वारा भेजा जा सकता था। देखिए काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर है ही नहीं, यहां पर लिखा है उसे भेजा जा सकता था, यानी कि ये भेजने वाला कौन है। तो हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के द्वारा वो काम होगा इसमें। लेकिन जो भेजने वाला है, जो काम करवाने वाला है, वो तो इसमें है ही नहीं ना, वो तो इसमें गायब है। तो इसलिए ये पैसिव में है। कैसे, उसे भेजा जा सकता था, ही कुड हैव बीन सेंट, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हमें पूछा जा सकता था, भाई किसके द्वारा पूछा जा सकता था, वो सब्जेक्ट तो इसमें से गायब है, तो ये भी आपका पैसिव में है। वी कुड हैव बीन आस्क्ड, यानी कि हमें पूछा जा सकता था। तो इस तरह से कोई काम किया जा सकता था किसी के द्वारा, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव बीन का। तो ये एक तरह से आपका पैसिव वाले स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। तो कुड हैव बीन आपके समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, हिंदी का सेंस भी और एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई इसमें हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब देखिए क्या होता है, कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था। देखिए करना पड़ सकता था यानी कि कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ सकता था, या फिर किसी सब्जेक्ट को कोई काम पास्ट में करना पड़ सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव टू का। अब देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है,
फिर है कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। मुझे जाना पड़ सकता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुड हैव टू गो, यानी कि आपको या फिर किसी सब्जेक्ट को पास्ट में जाना पड़ सकता था, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे आई कुड हैव टू गो, यानी कि कुड हैव टू का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे स्कूल आना पड़ सकता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू कम स्कूल। तो इस तरह से कोई कार्य आपको पास्ट में करना पड़ सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव टू का। तो कुड हैव टू आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका क्या क्या सेंस होता है वो भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुड के हमने बहुत सारे यूजेस को आज देख लिया है जिनको लेकर आप कंफ्यूजन होते थे। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।